ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को रूहानी सोशल वर्कर हो ये याद कराया है। सोशल वर्कर तो दुनिया में भी बहुत हैं और कितनी सोशल सेवाएं हो रही हैं और किस प्रकार की हो रही हैं वो दुनिया की खैर खबर तो आप जानते ही हो। आज के टाइम में कितनी ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस बन गई हैं, कुछ नाम के लिए, कुछ काम के लिए, कुछ धाम के लिए। हाँ, वो भी आप सब जानते हो। पर बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे भी सोशल वर्कर हो, परंतु तुम रूहानी हो, उन जैसे नहीं, क्योंकि वो स्थूल सेवाएं हैं, संसारिक सेवाएं हैं, शरीर की सेवाएं हैं। पर वास्तव में आज के मनुष्य को किस बात की जरूरत है और जो असली जरूरत है जिससे उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाए, मनुष्य चाहता है मुझे जीवन में शांति मिल जाए बस। किसको कोई सैल्वेशन मिल गई, टेम्परेरी हल हो गया, लेकिन शांति नहीं हुई तो जीवन कैसा। तो अन्य सब ये सेवा नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी देर की चलो शांति भी मिल जाती हो, हाँ, कोई को अधिकार मिल गया, हाँ, सोशल उससे उन्होंने जीत लिया या अन्य बातें, परंतु हम रूहानी सेवा करने वाले हर एक की आत्मा को, हर एक के जीवन को, आत्मा से जीवन है ना, शांति देते हैं, सुख देते हैं। और उसके लिए बाबा कहते हैं आप अपना ही तन भी लगाते हो, मन भी लगाते हो, धन भी लगाते हो, किसी से मांग कर नहीं करते हो। कोई पेटी रखी है बाहर चंदा डालो, कोई चिट बनी हुई है जो आप सबसे कटवाते हो, आप भी नहीं काटते हो, है ना, है ना। मुट्ठी जाती है बाबा के बॉक्स में, वो ऊपर वाला ही देखता है, ऐसे ही ना। हाँ, कितना बाबा ने हमें रॉयल बनाया, ऊंचा बनाया, श्रेष्ठ बनाया, कैसी बाबा ने पवित्र सेवा दे दी। अपना ही लगाते हो और उस अपने लगाने का भान भी नहीं रखते हो कि उसका अभिमान आ जाए, हाँ, उसका नाम किया जाए, उसका वर्णन किया जाए। कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे बाबा हमें इस जन्म का, एक ही जन्म का, रूहानी सेवाओं का इतना फल देता है कि आप हर जन्म में सुखी रहते हैं। इतनी इस रूहानी सेवा की ताकत है, समझा। रूहानी तो आप समझते ही हो, धन लगता है कि सेवा की जाए, प्रोग्राम किया जाए तो सबको संदेश मिल जाए। धन लगाया तब तो प्रोग्राम हुआ, और मिला क्या उनको? ज्ञान। सिर्फ पानी नहीं, हाँ? सिर्फ भोजन नहीं या कपड़ा नहीं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट वाले आते हैं,
क्या देते हो आप उनको? हाँ, ज्ञान। किस बात का? जीवन में शांति हो जाए, सुख हो जाए। लगाया तो सही ना, धन के बिना तो वो भी संभव नहीं ना। हो पाएगा धन के बिना? हाँ। तो बाबा हम बच्चों को ऐसा रूहानी सोशल वर्कर बनाता है। दूसरी बात बाबा ने कही है कि इस समय आपकी उन्नति इस बात में है कि आप आज्ञाकारी, वफादारी होकर चलो। ये दो गुण उन्नति के लिए बहुत जरूरी हैं। वैसे तो किसी भी क्षेत्र में ये चाहिए, सिर्फ बाबा के पास ही नहीं, लौकिक संसार में भी, चाहे परिवार के अंदर, चाहे कारोबार के अंदर, हाँ, कहीं भी किसी भी रीति से जहां भी आप हैं, ये दो गुण वाला आगे बढ़ जाता है, फेथफुल बन जाता है। तो बाबा ने आज विशेष कहा है कि उन्नति बच्चों की हो, उन्नति चाहते हो तो ये दो गुण रहे। वफादारी भी समझते हो, ऐसे नहीं सामने कुछ और अंदर से मनसा कुछ और हो, तो उसे वफादारी नहीं कहा जाएगा। और वो कुछ भी छिपता नहीं है। हमारी मनसा कैसी है, छिप सकती है? बोलो। नहीं, छिप नहीं सकती। और वो मिट सकती है? मिट सकती है? नहीं। क्योंकि जिस मनसा से कुछ किया है, कोई भी कार्य, वो सामने आ जाता है और उसका रिजल्ट भी आत्मा के खाते में जमा हो जाता है, उसके ही खाते में, कि उसकी वफादारी कैसी है। चाहे उसे स्वयं को ना समझ में आए, या समझ में आते भी संस्कारों के अधीन है आत्मा। खाता किसका खराब हुआ? किसका? उसी का, और किसी का नहीं, उसी का। तो ये दो गुण आज बाबा ने उन्नति का आधार सुनाए हैं, आज्ञाकारी और वफादारी। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हें एक हथियार देता हूं। और वो हथियार कौन सा है? वो हथियार देता हूं कि तुम बच्चे जीत पा सको। समझा? तो वो जीत किस पर पानी है? 5 विकारों पर। हमें किसी मनुष्य पर, किसी क्षेत्र पर जीत पाने की जरूरत ही नहीं है। और वो हथियार इसलिए बाबा कहते हैं मैं सूक्ष्म देता हूं, और उसका नाम है स्वदर्शन चक्र। फिर भक्ति में उसे स्थूल दिखा दिया है, और श्री कृष्ण उसको धारण करता है, उस हथियार को, और उसका यूज करता है, और उससे सबके गले कट जाते हैं। अब आप सोचो, श्री कृष्ण जो है ही अहिंसक, वो हिंसा तो नहीं कर सकता? कर सकता है? आज भी कोई किसी का गला काट दे तो उसको तो जेल हो जाती है। तो वो जरूर है, ये हथियार गला काटने वाला स्थूल नहीं होगा। जब हथियार ही स्थूल नहीं, तो फिर गला भी काटने की बात नहीं होगी। ठीक है ना? तो वो है 5 विकारों को काटना। रोज विकार आते हैं आपके सामने युद्ध करने, और उनको आपको समाप्त करना पड़ता है।
नहीं करेंगे तो आत्मा फिर और नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और बाबा आपको जो है वो तो जीत पाना सिखा रहा है और जगत जीत बना रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। तो वो हथियार सुदर्शन चक्र बाबा कहते रोज चलाओ, रोज चलाओ, हर घड़ी चलाओ। हाँ, वो स्व का दर्शन है ही ईश्वरीय ज्ञान, जिससे आप 5 विकारों पर जीत पाते। चक्र माना ही बुद्धि में चलाओ। अब जैसे विकार आते हैं, क्रोध आया तो बुद्धि में लाओ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये बुद्धि में चक्र चला तो क्रोध तो वहां ही धराशायी हो गया, है ना। अगर उसका सूक्ष्म विजुअलाइजेशन करो, ऐसे आ रहा है काला काला भूत, आपने कहा मैं शांत हूं, शक्ति हूं, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया, है ना। नाटक में दिखाते हैं ना ऐसे। ऐसे हर विकार, कोई भी विकार, 5 तो मोटे मोटे है ना, छोटा छोटा भी, तो सुदर्शन चक्र से वो तुरंत धराशायी हो जाते हैं। श्री कृष्ण के ब्रह्मा बाबा को श्री सुदर्शन चक्र कितना चलाना पड़ता होगा, रोज चलाता था। तो किस पर चलाना है, किसका गला काटना है? विकारों का, विकारों का। ठीक है, कोई भी विकार आए सामने, कोई भी, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, व्यक्ति आए, शैतान आए, है तो विकार का रूप ना। गड़बड़ माना क्या? हाँ, तो व्यक्ति का गला थोड़ा काट देंगे आप, नहीं तो जेल हो जाएगी। वो तो है भी नहीं आपके पास, कुछ है? हाँ, है कुछ? मन में ही नहीं है तो हाथ में कहां से आएगा? तो जो बाबा ने हमें नॉलेज दी है उसको यूज करो, वो सबसे बड़ा हथियार है। और कौन सी ऐसी बात है जिसकी नॉलेज नहीं दी है? कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए कैसी भी परीक्षा आए, आपको नॉलेज को यूज करना है, इस हथियार को यूज करना है, बस। आज इसलिए बाबा ने हथियार नाम दिया। हाँ, कितना बढ़िया हथियार है जो दिखता भी नहीं है। बोलो जिसके पास नहीं है उसको आज दे दे। हम्म, अच्छा, जिसके पास है वो बताओ। सबके पास है, लेकिन यूज नहीं करते हो। करते भी हो, ये नहीं कहेंगे नहीं करते हो, कितना करते हो ये अब आपको पता है। हाँ, है ना, समझा। तो किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से घबराने की जरूरत नहीं है। जो ताकत रूहानी है वो संसार की कोई जिस्मानी कुछ नहीं कर सकती। ये पक्का निश्चय रखो स्वयं में, है नहीं?